कैसे हैं आप लोग। बोर्ड पर देख रहे होंगे ये क्या लिखा हुआ है भाई। तो ये हमारे देश के उन व्यक्तित्व का नाम है जिनकी कीर्तियां को जुगों जुगों तक याद किया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि जब भी समय मिले तो इनका जीवनी को जरूर पढ़ना चाहिए। होता क्या है कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर कुछ देखकर किसी के बड़े और विशाल व्यक्तित्व के बिना पढ़े बोलना उचित नहीं होता है। तो आज 30 जनवरी है और 30 जनवरी को पूरे देश विदेश में, जो भी विदेशों में भी भारतीय हैं और हमारे देश में, तो इनका 74 पुण्यतिथि को मनाया जा रहा है और उन्हें याद किया जा रहा है। इनके व्यक्तित्व को जानना जरूरी भी है, लेकिन इससे पहले कुछ बिंदु पर हम लोग बात कर लें और जरूरी भी है, क्योंकि महात्मा गांधी साहब ने ही कहा था कि पहले तो आपको अनदेखा करेंगे, उसके बाद आप पर हंसेंगे, फिर आपसे लड़ेंगे और अंत में आप जीत जाइएगा। मतलब यदि आप अपने कर्म को, बेहतर कार्यों को कर रहे हैं तो कितनी भी आलोचना होगा लेकिन आप बिल्कुल जीत जाइएगा। तो पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी मैं बता देता हूं, और ये स्टोरी आप सुने भी होंगे। एक मूर्तिकार था और उसे भगवान का मूर्ति बनाने के लिए बेहतर क्वालिटी का पत्थर चाहिए था। तो करता क्या है कि नजदीक, जो उसके गांव के नजदीक पहाड़ हैं, तो बेहतर क्वालिटी के पत्थर को तलाशने के लिए जिससे मूर्ति बनाया जाए वो निकल पड़ता है। कुछ दूर जाते जाते उसको जो उसे मूर्ति बनाने के लिए जिस क्वालिटी का पत्थर चाहिए था वो मिल जाता है। उस पत्थर को लेकर वो चल देता है। जैसे ही वापस लौटते लौटते बीच रास्ते में एक बैड क्वालिटी का पत्थर भी उसे मिलता है। तो उसके मन में कुछ आता है कि चलो यार, इस पत्थर को भी साथ लेकर चलते हैं। बैड क्वालिटी का इसे मूर्ति तो नहीं बनेगा, लेकिन घर में कहीं ना कहीं ये पत्थर काम तो आएगा। ठीक है। अब वो करता क्या है कि पहुंचने के बाद अपने काम में लग जाता है। जो अच्छा क्वालिटी का पत्थर था तो उससे हथौड़े से चोट करके उसको मूर्ति का शेप देने का वो प्रयास करने लगता है। जैसे ही हथौड़े से उस पर चोट देता है तो जो अच्छा क्वालिटी का जो पत्थर है वह कहता है कि भाई मुझे काफी पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, थोड़ा सा धीरे धीरे हथौड़े को चलाओ।
वो धीरे धीरे ही करने लगा कि चलिए भाई 1 दिन में नहीं, 2 दिन में मूर्ति बनेगा, 3 दिन में बनेगा, 5 दिन में बनेगा। अब धीरे धीरे हथौड़े, उसको कष्ट को लगा कि भाई इसको कष्ट हो रहा है, तो धीरे धीरे हथौड़ा चला। फिर भी जो अच्छा क्वालिटी का पत्थर है वो कह रहा है कि भाई मुझसे दर्द सहन नहीं हो रहा है, तुम्हारे बगल में जो पत्थर रखा हुआ है उससे मूर्ति क्यों नहीं बना लेते हो, तुम हमें छोड़ दो। मूर्तिकार जो है, मूर्ति बनाने वाले को उस पर दया आ जाता है और वो करता क्या है कि उसको छोड़कर जो खराब क्वालिटी का पत्थर था, कहा कि चलिए भाई इसी को मूर्ति बनाया जाए। अब उसी पर हथौड़े का चोट मारने लगा और बगल में जो था अच्छा क्वालिटी का पत्थर, जिसको मूर्तिकार उसके कहने पर कि दर्द हो रहा है उसको छोड़ दिया था, तो अब हंस रहा था कि देखो मुझे तो मूर्तिकार छोड़ दिया और तुमको बनाने लगा और तुम अब चिल्ला भी रहे हो तो तुमको छोड़ नहीं रहा है। तो बोला कि मैं इसलिए मुझे नहीं छोड़ रहा है क्योंकि मैं भी कहूंगा तब इसके पास तीसरा पत्थर तो है नहीं, तो मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा सा कष्ट सह लूं और मूर्ति बन जाए। थोड़ा सा कष्ट सहने के बाद मूर्ति बन जाता है। मूर्ति बनने के बाद अब अगल बगल के गांव में जानकारी होता है और मूर्ति खरीदने के लिए लोग आते हैं। जो उसका निर्धारित मूल्य उसने रखा था, तो अब मूर्ति खरीदकर बगल के जो आते हैं राजा महाराजा, वो मूर्ति को खरीद कर ले जाते हैं और मूर्ति को जैसे ही खरीदने के क्रम में उनको बगल में पड़ा हुआ पत्थर दिखाई देता है, तो मूर्तिकार से कहते हैं कि इसको भी हमें दे दीजिए। तो बोलते हैं कि इसको ले जाइए, तो फ्री में ले जाइए, ये तो ऐसे ही रखा हुआ पत्थर है। जबकि वो बेहतर क्वालिटी वाला था, लेकिन राजा को क्या मालूम है, जिसका मूर्ति बना है उसी को जानते हैं कि बेहतर क्वालिटी होगा। राजा क्या करते हैं कि मंदिर में स्थापित करवा देते हैं मूर्ति को। अब वहां पूजा चालू हो जाता है। अब जो बैड क्वालिटी जो था, खराब क्वालिटी का जो पत्थर जो मूर्ति का रूप ले चुका था, उस पर फूल जल चढ़ाए जाते थे, फूल बरसाए जाते थे। और जब भी पूजा करने कोई आता था तो जो उस मूर्ति का पूजा करता था तो बगल में रखे पत्थर पर नारियल को फोड़ता था। तो अब जो अच्छा क्वालिटी वाला पत्थर था, तो वो तो अब उस पर तो पर डे उस पर तो नारियल फूटने लगा। तो वो मूर्ति जो बैड क्वालिटी का जो मूर्ति बन चुका था, उससे कहता है कि भाई तुम पर तो फूल की बारिश हो रही है, तुम पर फूल चढ़ाया जा रहा है और हमको तो प्रतिदिन चोट सहना पड़ रहा है। तो उसने कहा कि भाई जब प्रारंभिक स्थिति में तुम कष्ट और चोट को सह लेते तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। अब तो तुम्हें जीवन भर चोट तुम्हें मिलेगा। तो मैं इस स्टोरी के माध्यम से बस यही कहना चाहता हूं उन स्टूडेंट्स के लिए, या जो जीवन में अपने संघर्षों से हार मान जाते हैं या परिश्रम से भागते हैं, कि शुरू के चोट और परिश्रम जो है किया हुआ आपका भविष्य तय करेगा और आपका जीवन सुखमय होगा। अब हम लोग बात करते हैं, आज 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि है, लेकिन इनके व्यक्तित्व के बारे में हम लोग बात करते हैं। इन्होंने ही कहा था कि पैसा जो होता है अपने आप में बुरा नहीं है, उसका उपयोग जो है गलत उपयोग बुराई है। क्योंकि आपके जीवन में किसी ना किसी रूप में पैसा उपयोगी है। खाने के लिए पैसे की जरूरी है, सब्जी मंडी में पैसे की जरूरी है, मेडिकल सेक्टर में पैसे की जरूरी है, शिक्षा में पैसे की जरूरी है, बच्चों की किताब के लिए जरूरी है, मतलब हर सेक्टर में आपको पैसा का जरूरी है। तो आपके जीवन में पैसा अहमियत है, लेकिन किसी ना किसी रूप में
इसलिए पैसा को बुरा आप नहीं कह सकते हैं, उसके उपयोग बुरे हो सकते हैं। नशा में आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो गलत उपयोग आप कर रहे हैं। ये इनके द्वारा कहा हुआ अनमोल विचारों में से एक है। अब देखिए, एक और इंपॉर्टेंट बात आप सुने होंगे कि कुछ लोग क्या करते हैं कि सफल होने के सपने देखते हैं, कुछ लोग उस सपने को साकार करने के लिए दिन रात जगते हैं, मेहनत करते हैं। तो केवल सपना देखना आपके सफल भविष्य को तय नहीं करता है। ये इनके अनमोल विचारों में से एक है जिनको लोग फॉलो करके आगे बढ़ भी रहे हैं। फिर इनके व्यक्तित्व पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात में कि आखिर इस टॉपिक पर मैं क्यों आया, तो मैं एक छोटा सा भी आपको बात रखना चाहता हूं। जो कि डेवलप कंट्री है, विकसित देशों की मैं बात कर रहा हूं, जहां के साइंटिस्ट, जहां के खिलाड़ी, जहां के टीचर, जहां के स्टूडेंट, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, एडवोकेट, सारे लोग अपने सरकार की अच्छाई और बुराई दोनों पर अपनी राय को रखते हैं और उनमें राजनीतिक विचार होते हैं। लेकिन हमारे देश में क्या है कि यदि कोई इंजीनियर राजनीति की बात करता है तो दूसरे लोग कहते हैं राजनीति की बात कर लगला, क्योंकि डॉक्टर करेगा तो राजनीति का बात कर रहे हैं, एक साइंटिस्ट करेगा तो आप राजनीति की बात कर रहे हैं। जिस देश का सारे सेक्टर राजनीतिक बिंदुओं पर अपना अध्ययन और अपनी राय नहीं देता है, जिस देश में, वो देश गूंगे बहरों का देश कहलाएगा। वो विकसित देश की श्रेणी में आने में उसे बहुत समय लगेगा। जैसे अभी तक हम लोग विकासशील में ही हम लोगों की गिनती हो रही है। इसीलिए क्या है कि जो हमारे यहाँ ये बना दिया गया है कि भाई ये इंजीनियर है तो यह राजनीति की बात नहीं करेगा, ये मैथ का टीचर है तो नहीं बात करेगा, या साइंटिस्ट है तो नहीं, फिजिक्स का टीचर है, केमिस्ट्री का टीचर है, ये स्टूडेंट साइंस का नहीं करे। हर सेक्टर को अपनी राय रखना जरूरी है, क्योंकि देश की विकास में एक इंजीनियर का भी योगदान है, एक डॉक्टर का भी, एक साइंटिस्ट का भी योगदान है, प्रत्येक सेक्टर का योगदान है। आप देखिएगा डेवलप कंट्रिया में सारे सेक्टर हर बिंदु पर वो चर्चाएं करते हैं। लेकिन हमारे देश में एक कहावत है कि भाई जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, वो राजनीति की बात न करे। अरे भाई क्यों ना करे, देश में उसका बड़ा योगदान है, विकास में उन सेक्टरों का भी योगदान है। तो इस कहावत को स्टूडेंट्स को फॉलो नहीं करना है। आप प्रत्येक सेक्टर में अपनी राय कि आप देश के विकास में आपका योगदान कैसे हो सकता है, ये अब बात करते हैं कुछ कुछ बातों पर। एक चीज आप जानते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस साहब ने कहा था। सबसे पहले एक स्पीच जो है रंगून के रेडियो पर जो स्पीच दे रहे थे उन्होंने, रेडियो स्टेशन के माध्यम से, तो उन्होंने अपने संबोधन में महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहली बार इन्होंने कहा था। जबकि यह कहा जाता है कि इनमें और इनमें कुछ बातों को लेकर सहमति, राय को लेकर नहीं बन पाता था। लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि सुभाष चंद्र बोस भी महात्मा गांधी के व्यक्तित्व से, इनके विचारों से और राष्ट्र के प्रति इनके प्रेम से प्रभावित थे। तो अभी राष्ट्रपिता शब्द का संबोधन रेडियो स्टेशन के माध्यम से देना, ये बहुत अपने आप में बड़ी बात थी। उसके बाद तो आपको मालूम ही है कि राष्ट्रपिता को एक, महात्मा गांधी को एक संबोधन, क्या अब तो राष्ट्रपिता का यदि जीके भी पढ़िएगा तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से
हम लोग देश के जानते हैं, लेकिन यह जानना जरूरी है कि सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने ही बोला था। बहुत सारी बातें हम लोग टॉपिक करेंगे और आप लोगों को भी जब भी समय मिले अपने इतिहास के बारे में जानना जरूरी होता है। विचारों के बारे में व्हाट्सएप पर देखकर कुछ भी जोश नहीं जगा देना है। व्यक्तित्व को जानना जरूरी है, उनसे हमको प्रेरणा लेना, उनसे सीखना है, तभी हम लोग कुछ ना कुछ अभी कर पाएंगे। अब बातें हम लोग कुछ कुछ बिंदु को इनके द्वारा बोले गए विचार फिर इनकी जीवनी पर हम लोग शॉर्टकट में बात करना चाहेंगे कि अगर इनका विचार जो है कुछ कुछ 10-15 पॉइंट भी बता देंगे। यदि आप अपने को खुद को कि मैं क्या हूं, मान लीजिए हर कोई होता है कि यार अगर आप खुद को खोजना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप खुद को खोजना चाह रहे हैं, कि अपने बारे में जानना चाह रहे हैं, अपने व्यक्तित्व को समझना चाह रहे हैं, तो सबसे बड़ा तरीका क्या है? सिंपल बात है। चलिए इसको दूसरे तरीका से मैं समझाता हूं। यदि आप दूसरों की सेवा करते हैं, चाहे जिस फील्ड से हो, किसी गरीब का मदद कर देना हो, किसी का सहयोग कर देना हो, किसी जरूरतमंदों को मदद कर देना हो, यदि किसी का आप सेवा कर रहे हैं तो अपने आप को आप खोज लिए। यही सबसे बड़ी बात है। किसी का यदि आप सेवा कर लिए तो अपने आप को खोजना, और किसी जरूरतमंद का सेवा करना ही अपने आप को खोजना है। ऐसे विचार जो कि आज चरितार्थ हो रहे हैं, लोग उसको अपना रहे हैं, कर रहे हैं। एक कहावत ऐसा है, आप लोग सुने भी होंगे, कि पूरी दुनिया को ही उसकी विचार, उसके कर्म ने पूरी दुनिया को हिला दिया। पूरी दुनिया को हिला दिया का मतलब शोहरत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिलना, और उसको देश विदेश फॉलो करते उसके विचारों को। वो कौन सी विचार है? जानते हो कौन सी विचार है? विनम्रता ऐसी विचार है जो पूरी दुनिया को हिला देगा। विनम्र बनना। अब कुछ एग्रेसिव लोगों को लगता है कि यार, देखते होंगे कि संयम से लिया गया निर्णय कभी भी असफलता के रास्ते पर आपको नहीं ले जाता है, कभी भी नहीं ले जाता है। तो ये इनके विचार रहे हैं, उस पर हम लोग तर्क वितर्क करते रहेंगे। शॉर्टकट में इनका हम लोग जानेंगे। सिंपल आप लोग जानते भी होंगे, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में पुतली बाई और करमचंद गांधी के घर एक ऐसा बच्चे का जन्म होता है जो भारत का राष्ट्रपिता कहलाता है जाकर भविष्य में। भविष्य का मतलब उस समय की मैं बात कर रहा हूं। कौन सोचा था? अपनी मां के धार्मिक विचारों से और संस्कारों से ये काफी प्रेरित थे। महात्मा गांधी काफी प्रेरित थे, बहुत अधिक प्रेरित थे। हाँ, इनके स्टूडेंट लाइफ के बारे में कुछ आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद गणित का एक शिक्षक हूं, मैथमेटिक्स का। तो इनका इंग्लिश बहुत अच्छा था, जिसके कारण इनको छात्रवृत्ति भी इनको मिला। लेकिन ये मैथमेटिक्स में वीक थे। वीक का मतलब जो इनके दोस्त थे, जो साथ पढ़ने वाले, उनके रेस्पेक्ट में इनका कम मार्क्स आता था, लेकिन इंग्लिश इनका काफी अच्छा था। बाद में आगे शिक्षा जैसे जैसे ये ग्रहण करते गए, इनको स्कॉलरशिप भी मिला और वकालत इन्होंने किया। तो ये जानना जरूरी है बहुत सारी बातें अपने, कि आपका जो माता पिता के संस्कार होते हैं, आपकी बेहतर शिक्षा दीक्षा होता है, वही जाकर आपके आगे के रास्ते को तय करते हैं। अब पहले का आप जानते होंगे कि कम उम्र में शादी भी होते थे,
तो 13 साल और कुछ महीने के ये थे, तो महात्मा गांधी जी का पोरबंदर के एक व्यवसायी की बेटी से, कस्तूरबा गांधी जी से इनकी शादी हो जाता है, जो कि उनसे उम्र में कुछ बड़ी थी। और आप लोग पढ़े होंगे कि इनके 4 संतान के बारे में, लेकिन जो 15 वर्ष की उम्र में जब इनका पहला संतान जो जन्म लिया तो वो उसका देहांत हो गया, कुछ दिनों के बाद उसका देहांत हो गया। लेकिन इनके 4 संतान के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, हरिलाल, मनीलाल के बारे में, रामलाल के बारे में, देवदास के बारे में। इनके 4 संतानों को आप किताबों में पढ़ते होंगे। लेकिन इससे इन 4 संतान से पहले भी एक संतान का जन्म हुआ था, लेकिन जो क्या हुआ, कुछ महीने के बाद उसका देहांत हो गया था। गांधी जी के द्वारा कुछ आंदोलन की भी बातें करेंगे हम लोग, कि जैसे आप पढ़े होंगे कि जो बिना मुकदमा चलाए जेल में डालने का कानून ला दिया गया था, तो जिसका रॉलेट एक्ट पढ़े होंगे, में भी 1919 का ही, तो इन्होंने उसका विरोध भी किया था। सत्याग्रह का आगे आपने पढ़ा भी होगा कि उन्होंने सत्याग्रह की घोषणा की, फिर असहयोग आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे आज के युग में एक आंदोलन को आप देखते हैं तो लगता है, क्योंकि इस समय हम लोग वोट डालकर अपने विधायक, सांसद को हम लोग चुनते, उसके बाद सरकारों का जो भी गठन होता है। लेकिन अंग्रेजों के काल में अब समझिए कि इस समय का आंदोलन है तो सोशल मीडिया का दौर आता है, फिर एक सपोर्ट हो जाता है। उस समय अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन को करना और सभी आंदोलन को सफल बनाना, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। अब इसको हम लोगों को थोड़े देर के वीडियो में तो पूरी बातों को नहीं, लेकिन बच्चों को जानना और अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी है। हम लोग एक बात पढ़ते हैं और बार बार बोला जाता है, अच्छा इंसान। अच्छा इंसान का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है? वैसा इंसान जो सभी जीवों का मित्र होता है, वही अच्छा इंसान होता है। ये भी हमारे गांधी जी ने कहा था कि एक अच्छा इंसान सभी जीवों का मित्र होता है। समझिए, जब ऐसे विचार पनपते हों तो उनके व्यक्तित्व को जुगों जुगों तक सलाम किया जाएगा, और जब तक भूलोक रहेगा तब तक इनकी कीर्तियां जो है अमर रहेगा, तब तक इनकी कीर्तियां अमर रहेगा। एक आप सुने होंगे कि जो कमजोर है, जो कमजोर है तो वो कभी क्षमा नहीं करता। क्षमा कौन करते हैं भाई? मैंने एक कहावत है ना कि भाई मान लीजिए कि आप बहुत बलवान हैं, शक्तिशाली हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो कहावत ही चरितार्थ है कि क्षमा तो ताकतवर व्यक्ति की विशेषता है। ताकतवर व्यक्ति का मतलब क्या है? एक बिरले व्यक्तित्व के धनी। तो वैसे लोगों की यह विशेषता है, ये भी गांधी जी के विचारों में से एक है। तो मैं ये मोटी मोटी बातों में आपको बताना चाह रहा हूं कि हम लोगों को इनके बारे में जानना समझना जरूरी है। और
ये हमारे देश का सौभाग्य है कि गांधी जी की आज जो डेथ एनिवर्सरी है, तो इनके विचारों को हम लोग जानें, समझें, पढ़ें, अपनाएं। कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत सारी चीजें बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा। अब सिंपल आप एक बात बताइए, गुलाब को अपनी पहचान देने की जरूरत है क्या? जो गुलाब है को उपदेश देने की तो आवश्यकता नहीं है, वह तो केवल अपनी खुशबू को क्या करता है कि बिखेर देता है। गुलाब जहां भी है तो उसको अपना उपदेश देना है, वो अपनी खुशबू को क्या करता है, वो बिखेर देता है। इसका मतलब यही हुआ कि उसकी खुशबू ही उसका संदेश है। जो उसकी खुशबू है उसका संदेश है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही आपके अच्छे कर्म, बेहतर कर्म, आपकी अच्छी सोच धीरे धीरे अपने आप प्रसारित होते जाते हैं। आप अच्छे कार्य करते रहिए, लोगों की सेवाएं करते रहिए, राष्ट्र निर्माण में अपना किसी भी सेक्टर से हैं अपना योगदान देते रहिए, तो आप कहीं ना कहीं आप बेहतर करते जाएंगे। तो हम बच्चों से भी जरूर कहेंगे कि प्रिय बच्चों, आप लोग पढ़िए, इनके व्यक्तित्व को पढ़िए, जानिए, समझिए, तभी आप समझ पाएंगे। आप देखते होंगे कि जब तक किसी को, चाहे अपने हो चाहे जिनसे आपका बेहतर लगाव हो, जब तक आप उनको खो नहीं देते हैं, तब तक आप उनकी जो जरूरतों को महसूस नहीं करते हैं, कि किसी को वास्तव में खो नहीं देते हैं, तब तक आप उसकी क्या होता है, अहमियत नहीं समझते। यार वो मेरे लिए कितना उपयोगी था। चाहे आप देखते होंगे कि जैसे युवा अवस्था में ही किसी के पिताजी गुजर जाते हैं, लेकिन जब तक वो जीवित रहते हैं तब तक ये समझ में नहीं आता है कि यार उनका अहमियत क्या था। उसके बाद आप एहसास करते हैं तो ये दिखाई, आप सोचते हैं यार मेरी तो अपने कष्ट सहकर हमारी हर आवश्यकताओं को पूर्ति करते थे। चाहे मतलब बहुत सारी किसी का भी, जिनको, तो कहने का मतलब है कि ये भी विचार महात्मा गांधी का दिया हुआ है कि जब तक हम किसी अपने को खो नहीं देते हैं, और जब खोने के बाद क्या होता है, तब उसकी अहमियत हमें पता चलता है कि मेरे लिए कितना अनमोल था, कितना अनमोल। तो वैसे बहुत सारे अध्ययन करने योग्य हैं आपको, और वो आपको करना भी चाहिए। अब एक बात आप सिंपल बताइए कि सिंपल आप एक रूटीन फॉलो करते होंगे कि जो मान लीजिए कि आपने आज किया है, जो अभी कोई आपने वर्क किया, तो जो आपने आज किया वही आपके कल पर डिपेंड रहेगा। जो आज आपने किया वो आपके कल पर क्या होगा जी, निर्भर करेगा। और आपका जो कल है वही आपका फ्यूचर तय करेगा। जो आपका कल है वही आपका क्या करेगा जी, भविष्य तय करेगा। इसलिए अपने आज पर पूरा ध्यान दीजिए। जो आपका आज है उस पर पूरा ध्यान दीजिए, पूरा मेहनत कीजिए, पूरे परिश्रम कीजिए। आप कहीं ना कहीं किसी भी रेस को आप जीत जाइएगा, चाहे उसमें घोड़ों की संख्या कितना भी हो, चाहे कि आपका खुद का घोड़ा यदि इतना परिश्रमी है। एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि यदि कोई भी एग्जाम पेपर आप देते हैं, चाहे सीट 100 हो या 50 हो, आपको यह जानना है कि एक सीट मेरा पक्का है। तो आपका आज का मेहनत
आपका कल तय करेगा, और आपका कल जो है वो आपके भविष्य को तय करेगा, और आपका जो भविष्य है वो आपके आज पर निर्भर है। यह भी महात्मा गांधी का कहा हुआ था। आप मिलाइए, जो भी आपके जीवन में जो भी चीजें होता है वो कहीं ना कहीं इनके बहुत सारे विचारों से मेल खाता है। तो जब जिनके विचार ही आपके, अब आप कितना अध्ययन किए हैं, कितने जानते हैं मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन आपका देखिएगा कि जब से जन्म लिए और आपकी सफलता में इनके बहुत सारे विचारों का बहुत अहम रोल है, बहुत अहम रोल। कि यार वो तो जिसका विचार हो क्लियर है, उस बात को फॉलो किया होगा तभी तो विचार, चाहे हमारे कलाम साहब हुए, चाहे देश के जितने भी विभूतियां हुए, चाहे विश्व की जो भी विभूतियां आप को पढ़ते हैं, तो जिनके यदि वो उस टाइप के विचार, तो क्लियर है कि उन विचारों पर, उस रास्ते पर वो चले हैं, तभी वो विचार को दिए। तो आज 30 जनवरी को देश इनका 74 पुण्यतिथि मना रहा है। और यह जानना जरूरी है कि 30 जनवरी 1948 मतलब 1948 को ही ये हम लोगों का मतलब देशवासियों को छोड़कर चले गए। दिल्ली में ही नाथूराम गोडसे ने की गोलियों से इनका देहांत हुआ था, जबकि ये हमेशा कहते थे और चले भी हैं उस रास्ते पर, सत्य और अहिंसा के मार्ग। सत्य और अहिंसा के मार्ग में समय जरूर लगता है, लेकिन आपके जीवन को सुखमय और शालीन बना देता है, काफी शालीन बना देता है। और मैंने बोला भी कि सुभाष चंद्र बोस भी विचारों में कुछ राय आपसी न मिलते हो, लेकिन सुभाष चंद्र बोस भी इनसे काफी प्रेरित थे, काफी प्रेरित। तो कहीं ना कहीं तभी तो इन्होंने अपने रेडियो स्टेशन के माध्यम से संबोधन में पहली बार राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था। तो ये हम लोगों को जानना बहुत जरूरी होता है कि अपने जो भी रोल मॉडल्स हैं उनके बारे में व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से 1% ज्ञान से राय न दें। जब भी समय मिले, चाहे आप साइंस के हो या साइंस के स्टूडेंट ना हो, किसी भी फील्ड के स्टूडेंट हो, आपको इनको पढ़ना चाहिए, इनकी कृतियों को अपनाना चाहिए। और आप एक लास्ट बात ये बोल रहे, आप न भी अपनाते होंगे तो जाने अनजाने में इनके विचार आपके जीवन में के सफलता के मार्ग जरूर बने होंगे। इनके कम से कम बहुत सारे विचार है, कम से कम 20 विचारों को आप पढ़िए और आप कीजिए, अरे यार इसमें से 20 में से तो 10 विचार ऐसे हैं कि मेरे जीवन के सफलता के रास्ते तय किए हैं। अच्छा, वो महात्मा गांधी के विचार थे, उनके द्वारा बोला गया था, ये आप जरूर बोलिएगा। लास्ट में यही मैं बोलूंगा कि मुझे यकीन है कि शहर छोटे होते हैं लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं। मुझे यकीन है कि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं परंतु नामुमकिन नहीं। मुझे यकीन है कि आदमी का कद उसके इरादों से मापा जाता है। करो यकीन खुद पर तो दुनिया तुम्हारी, क्योंकि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं। आप लोग अपनी अपनी राय को दे सकते हैं बच्चों। ओके, थैंक यू।